अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 65 और टॉपिक है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड बेसिकली 4 ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड के 2 लोब हमने पढ़े थे, उसके लेटरल लोब के पोस्टीरियर साइड के ऊपर, यानी ये अगर हमारे पास डायग्राम है तो ये हमारे पास लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के लेटरल साइड के ऊपर, यानी कि ये लेटरल साइड है, लेटरल साइड के ऊपर लेटरल लोब और पोस्टीरियर साइड के ऊपर 4 ग्लैंड आपको नजर आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पोस्टीरियर साइड और लेटरल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये 4 जो ग्लैंड हैं इनको हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड एक रिलीज करता है हार्मोन, उसका नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब पैराथॉर्मोन क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड के अंदर। कैसे? तो ये हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन से कैल्शियम को उठाकर ब्लड के अंदर डाल देता है, और इससे जो क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक्सेस अमाउंट में और कम हो प्रोड्यूस तो क्या होता है, इसको हम डिटेल से देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेटरल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड देयर आर 4 ग्लैंड्स। ये याद रखिएगा, 4 ग्लैंड्स होते हैं, प्रोड्यूस अ हार्मोन विच इज कॉल्ड पैराथॉर्मोन। क्लियर? उसके बाद क्लास पैराथॉर्मोन रिलीज व्हेन देयर इज लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। कैल्शियम के अंदर को जो लेवल है ब्लड में जब कम होगा तब ये रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि इसका काम है कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और इसके साथ क्या होता है, इट सप्रेसेस ड्यूरिंग द हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो हम आगे जाकर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ये अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो उससे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो होगा ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगा, वो ड्रॉप कर जाएगा, और इससे जो डिजीज होती है वो क्या हो सकती है, जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाए तो मस्कुलर टेटनी हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर टेटनी, जो हम पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी, एक्सेस अमाउंट। अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा, इसमें तो एक ये होगा कि जो कैल्शियम का लेवल है अब ब्लड के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी। बोन्स के से कैल्शियम क्योंकि उठाकर ब्लड में डालेंगे तो बोन्स के ऊपर डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, रिकेट्स हो सकती है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। इसके साथ ही फॉर्मेशन ऑफ मैसिव किडनी स्टोन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम अमोनियम फास्फेट की जो साल्ट्स हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे, और जब ब्लड में कैल्शियम के साल्ट्स हाई होते हैं तो ये अकमुलेट होकर किडनी स्टोन्स बना देते हैं। हमारे जो किडनी का जो पोर्शन होता है, पेल्विस के अंदर हो सकता है, यूरेटर के अंदर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एटसेट्रा, किसी में भी हो सकता है। उसके बाद है क्लास आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका थोड़ा सा हम जो है वो बैकग्राउंड देखते हैं क्लास। जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये बेसिकली एक ऐसा हमारे पास ग्लैंड है जिसको हम पैंक्रियास भी बोलते हैं, यानी पैंक्रियास के अंदर ये कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज या सेल्स हैं। इसको पहली बार एक साइंटिस्ट ने देखा था, उसका नाम है पाउल लैंगरहैंस। पाउल लैंगरहैंस ने इसको 1869 में डिस्कवर किया था पैंक्रियास के अंदर। अब थोड़ा सा इसको समझिए, पैंक्रियास के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है डक्ट पोर्शन, डक्ट जिसके अंदर होती है, दूसरा होता है विदाउट डक्ट यानी डक्टलेस। डक्ट जो पोर्शन होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है।
और वो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं ड्यूडेनम, जो कि फर्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एटसेट्रा। इसके साथ ही हमारे पास है कि जो डक्ट वाला पोर्शन होता है, इसको पहली बार 1869 में पाउल लैंगरहैंस ने देखा। तो अपने नाम से इसका नाम दिख रहा है, बेसिकली वो जहां रहता था उस जजीरे का नाम था आइसलैंड्स और उसका अपना नाम था लैंगरहैंस। तो उसने अपने जजीरे, अब उसकी जो सेल्स की शेप थी ना उसके जजीरे से रिजेंबल करती थी, तो उसने नाम रख दिया आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हो गया। अब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? बेसिकली ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि पैंक्रियास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी डक्ट्स नहीं है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब वो सेल्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक है अल्फा सेल्स और दूसरे हैं बीटा सेल्स। क्लास जो अल्फा सेल्स हैं वो बेसिकली ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं और तादाद में भी कम है, जबकि जो बीटा सेल्स हैं वो तादाद में भी ज्यादा है और हार्मोन क्रिएट करते हैं, उसका नाम है इंसुलिन। क्लियर। अब इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली हैं क्या और कहां से कंट्रोल होते हैं। तो ये ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं, ट्रॉफिक हार्मोन जैसे कि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है और इसके साथ ही एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, ये उनकी सिक्रीशंस के साथ यानी उनसे ही इंड्यूस होते हैं। दूसरा पॉइंट, आल्सो रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड के ग्लूकोज के अंदर जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल होता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक उलट काम करते हैं। इंसुलिन अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो सेम टाइम में ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है। दोनों का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ सेल्स मैंने अभी बताया था, दो तरह के सेल्स हैं, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा सेल। दो बीटा सेल्स तादाद में ज्यादा हैं और इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। अभी मैंने बताया था बीटा सेल्स क्या है, लार्ज नंबर में है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन। अल्फा सेल जो स्मॉल नंबर में है क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन। अब हम वन बाय वन इनका देखते हैं फंक्शन। तो क्लास इंसुलिन का क्या फंक्शन है? इंसुलिन का फंक्शन है कि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? ये ग्लूकोज की जो यानी कि ब्रेकडाउन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। इसके साथ ही एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोज को मसल्स के अंदर या लिवर के अंदर जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। तीसरा, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है लिपिड्स और प्रोटीन में। इस तरह से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। तो चार चीजें बताई। पहली क्या बताई, सेलुलर रेस्पिरेशन का यानी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर देगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इंक्रीज कर देगा और इसके साथ ही ग्लूकोज को लिपिड में कन्वर्ट कर देगा या ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इससे डेफिनेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो क्या हमने रीड किया, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाउ? इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन लिवर एंड मसल्स, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज by cellular respiration, convert glucose into protein and lipids. उसके बाद जी, what is the effect of the deficiency of insulin? It's cause a disease which is called diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? ऐसी कंडीशन होती है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन कम हो गया, ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ ही बाकी जो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। फेलियर द इंसुलिन लीड टू द डायबिटीज मेलाइटस, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सिम्टम्स क्या हैं जी? सिम्टम्स ये हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, शुगर की कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टर्बेंस द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम यानी
जो वाटर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की होती है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, और साथ ही टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम फैट्स अकमुलेट इन ब्लड। अब इससे क्या होगा, क्योंकि बेसिकली अकमुलेट होने के बाद जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं वो, यानी कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओनली रिमूव्ड बाय द किडनी विद वैल्यूएबल कैटाइंस। और इससे क्या होगा, जो मेटाबोलाइट्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए चाहिए होती है वाटर चाहिए होता है, और जो इंपॉर्टेंट कैटाइंस होते हैं वो चाहिए होते हैं। अब किडनी के जरिए वो तो रिमूव हो जाते हैं, तो इससे इफेक्ट ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद है जी एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन का क्या इफेक्ट है। अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा, और जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज टू ग्रेट, नहीं कि यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल फॉल्स। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, हाइपो मीन लोअर, ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लास इस कंडीशन में नर्व और मस्कुलर कंट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है या कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद है रोल ऑफ ग्लूकागॉन। अभी बताया था ग्लूकागॉन का काम क्या है, ये कब रिलीज होगा, ये उस वक्त रिलीज होगा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम होगा। तो ये ग्लूकागॉन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, जो मसल्स और लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन थी उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, इससे ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या होगा, इससे डेफिनेटली जो ग्लूकोज का लेवल है वो यानी कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ही यानी कि कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बाद काम क्या है, प्रमोटिंग द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लिवर एंड मसल्स, इंक्रीज इन ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स, फैट्स की ब्रेक डाउन को इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्लास के ये इनके इफेक्ट कब आते हैं, इंसुलिन कब कम होगा, ग्लूकागॉन कब कम होगा। तो ग्लूकागॉन जो है इसके जो अल्फा सेल्स हैं उनके ऊपर बहुत कम इफेक्ट होता है, उनमें ट्यूमर प्रोडक्शन बहुत कम होती है, एंडोक्राइन जो सेल्स हैं उनमें कम। जबकि जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के अंदर जहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होनी होती है वहां में ट्यूमर प्रोडक्शन ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जब बीटा सेल्स खराब हो जाएंगे, उनमें ट्यूमर हो जाएगा, उनकी डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, तो उससे जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब ग्लूकागॉन की सिक्रीशन डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, जो हमने डिटेल के साथ ऊपर रीड किया। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।